वर्ल्ड। इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, विच इज फाइंड द डिफरेंस गिवन टू स्ट्रिंग्स वेयर वन इज जनरेटेड बाय रैंडमली शफलिंग द कैरेक्टर्स ऑफ द अदर एंड एडिंग वन टू इट। नाउ वी हैव टू फाइंड द एडेड कैरेक्टर, यानी कि इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में जो डिफरेंट कैरेक्टर है हमें उसे आउटपुट करवा देना है। अ प्रीटी सिंपल वन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नाउ व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस यानी कि ये कहाँ कहाँ पर पूछा जा चुका है, ठीक है ना, और कितनी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को इसी पर्सपेक्टिव से डील करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो है हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। वी शुड बी लाइक, ध्यान रखना चाहिए हमें कि प्रैक्टिस हमारी जो है कंपनी स्पेसिफिक और उसी के सेंट्रिक रहे, ठीक है। तो उसी को ध्यान रखते हुए फैंग अलॉन्ग विद एमएनसीज कंपनीज के अंदर ये क्वेश्चन मोर देन कितनी बार, 45 टाइम्स पूछा जा चुका है इन पास्ट 1 ईयर, ठीक है, पास्ट 1 ईयर। और अगर मैं 6 मंथ्स की बात करूँ तो 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रही है 20 टाइम्स, ठीक है। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, बट अ प्रीटी सिंपल वन। तो अब इसमें वही अगेन वी आर डीलिंग विद द बेस्टेस्ट अप्रोच, ठीक है, बेस्ट अप्रोच निकालने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि easy questions doesn't mean that it will be solved simply and you will be marked like a cake. Easy question means that you will be more accessed on your data structure and algorithmic skills, ठीक है। So given two strings where one is generated by randomly shuffling the characters of other and adding one to it, find the added character. Added character हमें निकालना है, जैसे कि यहाँ पर M यहाँ पर आ रहा है, then A भी यहाँ पर आ रहा है, then R भी यहाँ पर है, then double O, तो यहाँ पर डबल O तो आ गया है, देन N, तो यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स इसके कट हो गए, लेकिन हमारा जो एक एक्स्ट्रा O है वो रह गया, एंड दैट इज अवर आउटपुट, ठीक है। तो ये है जो एग्जैक्टली हमसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी अप्रोचेस की, कि अप्रोच क्या क्या हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच हमारी वही है, फर्स्ट अप्रोच कंपेयर every character of one string in other, or we can say that we are searching for that character in the string, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम इस वाली स्ट्रिंग पर M पर हैं तो यहाँ पर M को ढूंढो, M मिल जाता है, ठीक है। फिर A पर है, A को ढूंढो, मिल जाता है, ठीक है। R पर है, R को ढूंढो, मिल गया, ठीक है।
देन ओ पर है, अब ओ यहाँ पे 2 बार है, यानी कि हमें काउंटर भी मेंटेन करना पड़ेगा जो हमारी अकरेंसेस का ध्यान रखे। तो 2 बार ओ मिल गया है, ठीक है। नाउ एन मिल जाए, ठीक है। लेकिन इस केस में जो है स्ट्रिंग उल्टी चलेगी। जो हमारा लार्जर कैरेक्टर है टी, उसको हम कंपेयर करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि लास्ट में ये लेफ्ट आउट रह गया है, तो हमें इसे आउटपुट करवा देना है, ठीक है। तो हम क्योंकि हर एक को देख रहे हैं और उसके बाद उसको सर्च कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगती है आपको? ओवरऑल जो हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी हमारी, वो इस सॉल्यूशन की होगी n²। क्या ये सेटिस्फैक्टरी है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो इसे और बेटर कैसे बना सकते हैं? सॉर्ट both the strings and then compare the index where they don't match is the answer, ठीक है। तो यानी कि क्या कह रहा है ये, स्ट्रिंग्स को दोनों को ही सॉर्ट कर दो। तो दोनों को सॉर्ट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा ओके गलत हो गया, ए then M, then N, then O, R, and same for यहाँ क्या होगा, A, then M, then R, then O, then O, and then O and N। तो हर एक को यहाँ पर मैंने कंपेयर करा, तो ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये मैच करा ओ से ओ, देन ये मैच करा। यहाँ आर जब ये एंड पर है, ये ओ से मैच कर रहा है क्या? नहीं, ये मैच नहीं करेगा। अच्छा आर तो रह गए यहाँ पे, ये मैच नहीं करा, तो यही मेरा आंसर होगा। इसको मुझे प्रिंट करवा देना है, एंड माई आंसर इज ओ अकॉर्डिंग टू दिस केस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाती है? हमें पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, तो n log n आ गई हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। क्या हम इसे और छोटा कर सकते हैं? क्या हम कॉम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस कर सकते हैं? क्या हम इसे O of n में ला सकते हैं, जहाँ पर अभी के लिए हमारे पास कोई भी स्पेस कॉन्स्टेंट नहीं है? क्या ये पॉसिबल है O of n में लाना? येस गाइज, इट इज़ पॉसिबल। यही सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि इट इज़ पॉसिबल। ऑल्सो आई विल टेल यू दैट मेंशन, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बीच में अभी हम बहुत कुछ करने वाले हैं, एंड देन आपकी मेन फेवरेट बोनस टिप जो है वो एंड में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना और कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप मत करना, ठीक है। तो O of n कॉम्प्लेक्सिटी हमारी है, O of n हमें चाहिए, तो वो कैसे आ सकती है? बाय द यूज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की सिग्निफिकेंस गाइज मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है, देन आई डेफिनेटली एंड पॉजिटिवली रेकमेंड यू कि आप उसे देख लो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही बढ़िया बोनस टिप भी थी उस वीडियो की, ठीक है। लास्ट वीडियो को आप ज़रूर देख लो अगर आपने नहीं देखा है अब तक। तो ना O of n डेटा स्ट्रक्चर्स, एंड ऑल्सो अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर्स, न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल गाइज, बिकॉज यहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं विद सम ऑसम बोनस टिप्स। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई भी नई वीडियो मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। नाउ O of n डेटा स्ट्रक्चर, O of n पर हम आ सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके, और जो डेटा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो क्या है? हमारा अनऑर्डर्ड मैप। अब अनऑर्डर्ड मैप को ही हम यूज़ करेंगे, और अनऑर्डर्ड मैप को कैसे यूज़ करेंगे वो ये देख लेते हैं। फर्स्टली वी विल रन अ लूप एंड, ठीक है, फर्स्टली वी विल रन अ लूप on first string and we will construct the map according to the occurrences of the character. On the second loop we will check whether that character exists in the map or not. If it doesn't exist, then
that is our answer, and if it exists we will decrease the value by 1. ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने एक मैप कंस्ट्रक्ट करा, ठीक है, वी कंस्ट्रक्टेड अ मैप हेयर. मैं इसे अप्रोच को पहले आई मेक सम क्लियर थिंग, ठीक है. तो पहले हमने एक लूप लगाया जिसमें हमने फर्स्ट स्ट्रिंग को आइटरेट करा और मैप बना दिया. सेकेंड लूप में जैसे जैसे कैरेक्टर्स आते जाएंगे हम उनको उनके आंसर्स में यानी कि उनके अकरेंसेस को -1 करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है. जब हमें दिखे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है या वो 0 हो चुका है, उसकी वैल्यू यानी उसकी अकरेंस ग्रेटर देन 1 नहीं है, तब वही हमारा आंसर है, तो उसको हमको प्रिंट करवा देना है. और इस केस के लिए ये आंसर क्या है हमारा ओ. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. एग्जाम्पल पर चलते हैं पीछे जो हमारा था. तो ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसको अब अच्छे से एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि अप्रोच एक्चुअल में कहना क्या चाह रही है, ठीक है. कोई भी डाउट्स हो तो क्लियर हो जाए. ऑब्वियसली गाइज डोंट हेजिटेट टू मेंशन योर डाउट्स. अगर आपको अभी वीडियो में क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट्स में भी लिखिए, आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट, ठीक है. वहाँ पर भी मैं क्लियर करूँगी, लेकिन आप लोग अपना कॉर्पोरेशन ज़रूर बनाए रखिएगा, ठीक है. नाउ गिवन 2 स्ट्रिंग्स ये दे रखे हैं हमको. अब यहाँ पर था हमारी अप्रोच क्या कह रही है, पहले अनऑर्डर्ड मैप को हम कंस्ट्रक्ट कर लें. तो अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं. फर्स्ट स्ट्रिंग से अनऑर्डर्ड मैप बनाना है. अगेन यहाँ पर एक मैप जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है. नाउ m is occurring for first time, 1 a, again 1 r, again 1 o, पहले 1 and then 2 n 1, ठीक है. तो ये हो गया मेरी s. अब सेकेंड लूप में चलाऊंगी t पर, ठीक है. o है यहाँ पर, तो o को मैंने डिक्रीमेंट करा 1, फिर दोबारा o आया, मैंने इसे डिक्रीमेंट कर दिया है 0, ठीक है. 0 हो गया ये. अब n एग्जिस्ट कर रहा है, n को भी कर दिया -0. r भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको भी कर दिया मैंने 0. देन a एग्जिस्ट कर रहा है, यस मैंने इसे कर दिया 0. देन m एग्जिस्ट कर रहा है, m को भी मैंने कर दिया 0 -1 करके. देन o के केस में हम देखेंगे क्या ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ है, लेकिन क्या इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 1 के, नहीं, ग्रेटर देन नहीं है 1 के, इसीलिए हमारा जो ये है ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो यहाँ से हम इस कैरेक्टर को प्रिंट करवा देंगे हमारे आउटपुट में, एंड विच इज ओ, ठीक है. तो दिस इज व्हाट द अप्रोच वाज सेइंग, एंड दिस कंप्लीट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अप्रोच. अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है अप्रोच समझने में या किसी भी चीज़ में, अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं या फिर कोई भी डाउट आ रहा है रिगार्डिंग क्वेश्चन और रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है ना, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखना, मैं उन्हें रिस्पॉन्ड करूँगी. एंड क्योंकि हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो चुका है, सो नाउ आर यू एक्साइटेड टू गो फॉर द कोडिंग पार्ट? येस आई एम. तो चलो कुछ चलते हैं कोडिंग पार्ट की तरफ इसके. तो कोडिंग पार्ट अगेन, द प्लेटफॉर्म दैट आई एम यूजिंग इज LeetCode. द क्वेश्चन हियर इज 389 नंबर. You can easily register yourself on the platform and reach out to this question. Here it is saying find the difference. You are given 2 strings s and t. T is generated by randomly shuffling s, then add one more letter at random position. Return the letter that was added to t. T में जो letter add हुआ है उसे हमें return करना है, ठीक है. A pretty easy one. तो चलो कोड हम अप्रोच को डिस्कस कर चुके हैं, तो चलो कोडिंग भी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना. Again I'm constructing some of the things. Then I'm not declaring here the size vector because that is not required. I have to run only 2 loops. And then unordered map. अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल अपने कंप्यूटर या पीसी में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आई रिकमेंड यू कि आप अनऑर्डर्ड मैप की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है. हैश इंक्लूड ये बहुत ही ईजी होता है इंपोर्ट करना, मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ आपको. हैश इंक्लूड अनऑर्डर्ड मैप, इसको आप इंक्लूड कर लेना अपने मतलब प्रोग्राम के अंदर. तो आपका ये प्रोग्राम जो है ये नॉर्मल उस पर प्लेटफॉर्म मतलब आपके नॉर्मल पीसी में भी अच्छे से रन करेगा, ठीक है. नाउ अनऑर्डर्ड मैप मैंने कैरेंट बना लिया है. आई विल रन द लूप नाउ.
I equals 0, I is less than s length, and I plus plus, and here I will be constructing m s of I plus plus. Now for I equals 0, I is less than t dot length I plus plus, we come here, ठीक है. If m dot find t of I is not equals m dot n, यानी मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, and m of t of I is greater than 1, ठीक है, then क्या कर देंगे, m t of I माइनस माइनस else return what, return the character, ठीक है, कैरेक्टर को रिटर्न कर देंगे. और हेयर यहाँ से कुछ रिटर्न वापस जाएगा नहीं, बट फिर भी फॉर इट्स सेक मैं रिटर्न कर देती हूँ यहाँ पर कैरेक्टर, यहाँ से ही हर बार चलेगा. अगेन आई हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन, नाउ आई विल गो थ्रू इट वंस अगेन, ठीक है. तो पहले हमने यहाँ पर अपने लूपिंग वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट करे हैं, फिर मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करा कैर इंट, ओके. देन यहाँ पर एक लूप को डिक्लेयर करा गया है, ओके. कंडीशन इसकी मुझे इस तक ही चाहिए ये, तो एस के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, राइट. देन नेक्स्ट में आए, नेक्स्ट लूप चलाया मैंने फॉर टी, एंड टी के लिए भी ठीक है. फिर m डॉट फाइंड करा है, फाइंड हमको चलाना है, ठीक है. और देन क्रेंस 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, अगर 0 होती है तो वो नहीं जाएगा, ठीक है. तो इफ़ एंड एल्स एंड देन रिटर्न दिस, ठीक है. तो आई थिंक इट इज़ कंप्लीटेड नाउ, वील जस्ट चेक इट थ्रू रनिंग दिस. compilation error, empty character constant, invalid token, okay. So I'll return space from here, maybe it work, okay. So यहाँ पर आउटपुट आ रहा है A, लेकिन आना चाहिए E, ठीक है. तो देखते हैं, यहाँ पर मुझे इक्वल्स भी लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार कोई कैरेक्टर आ रहा है तो उसको तो अंदर जाना चाहिए ना 0 करवाने के लिए. सो दिस इज़ वर्किंग नाउ. एक और टेस्ट केस दे रखे हैं हमको इसमें, तो मैं उसको रन कर देती हूँ. एंड इट इज़ वर्किंग करेक्ट. नाउ एक और टेस्ट केस है यहाँ पर, so I'll run that and it is working fine. so अब हम सबमिट करके देख लेते हैं इसे, fingers crossed guys, okay. so we have got our solution is faster than 51.45 and less than the rate or the space complexity is less than 99.51%, ठीक है. दोबारा से एक बार सबमिट करना चाहोगे, शायद बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, ओके, ठीक है. सो ये हमारा एक्चुअली में अप्रोच तो O ऑफ n थी, लेकिन हमने यहाँ पर इसे यूज़ करा है m फाइंड करने के लिए. अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देती हूँ ना, तब भी मेरा केस तो रन करेगा. m t ऑफ i मुझे पता है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर एक्स्ट्रा ऐड होगा, और अगर वो कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तब उसे जाना ही नहीं चाहिए यहाँ पर. एक बार रन करके देखते हैं. ये कॉम्प्लेक्सिटी जो भी आ रही थी ये फाइंड फंक्शन की वजह से थी, और ये चल रहा है. तो अब देखो, देखा. सो इस तरीके से एक एक फंक्शन से कितना इम्पैक्ट पड़ता है गाइस आपके सॉल्यूशन पर. तो यहाँ पर देखो, रन टाइम ड्रॉप्स टू 4 मिलीसेकेंड्स, इट इज़ फास्टर देन 94.62 एंड इज लेस देन 99.51. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस देन दिस. सो बोथ आर गुड अचीवमेंट्स. कंग्रेचुलेशंस गाइस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. बोथ आर गुड अचीवमेंट्स, रियली रियली गुड. अगर आप इतनी कॉम्प्लेक्सिटी का सोल्यूशन देकर आते हो, देन अब फाइनली यानी कि 10 में से 9 आपको मिल रहा है, यू आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन दैट कंपनी. सो कंग्रेचुलेशंस गाइज, वी हैव सक्सेस्ड इट, ठीक है. नाउ मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, द बोनस टिप इज कमिंग गाइज, सो डोंट गो एनीवेयर, वेट फॉर द बोनस टिप. थैंक यू. बोनस टिप जो आप
आपको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता से मिल रही है वो बोनस टिप बहुत ही ऑसम है। आई होप दैट आप लोग भी एक्साइटेड हो उस बोनस टिप के लिए। और वो बोनस टिप बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, जो बच्चों की मेंटालिटी हो गई है, उसको ब्रेक आउट करने के लिए आज की बोनस टिप एकदम टारगेटेड करी गई है। ठीक है, कि आप लोगों के व्यूज़ थोड़े चेंज हो, कि आप जिस तरीके से सिचुएशंस को टैकल करते हो उनको चेंज करो। ठीक है, नाउ द बोनस टिप इज एक्सेप्ट एंड से नो टू क्वेश्चंस यू डोंट नो। एक्सेप्ट करो उस चीज़ को और बोल दो कि सर हमें ये चीज़ नहीं पता, हमें इसका आइडिया नहीं है। अब क्या हम लोगों की ना इंडियंस की नहीं बोलूँगी, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स की जो मेंटालिटी रहती है कि अगर हमने क्वेश्चन को ना कराना तो हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मे बी वो हमें निकाल सकते हैं या मे बी वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम इंटरव्यू में जा नहीं पाएंगे एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन जैसे दिमाग में चलते रहते हैं। इसीलिए क्या है, हम क्वेश्चन को ना ऐसे, जैसे अगर उसका आंसर स्ट्रेट है तो हम ऐसे घुमा फिरा कर ऐसे ऐसे जाने की कोशिश करते हैं। अगर हमको नहीं पता है तब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे नहीं कि सर हमें नहीं पता, हम आंसर उसके डिग अप करने की कोशिश करते हैं, इंटरव्यूअर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। एंड आई टेल यू गाइज, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। नेवर एंड एवर यूज दिस पाथ। दे आर एक्सपीरियंस, दे हैव माइंड, दे हैव नॉलेज। अगर आप उन्हें इस डायरेक्शन में लेकर भी जा रहे हो ना, और आंसर अगर ऐसे था और अगर आप इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो तो आप अपने लिए खाई खोद रहे हो, अपने लिए खाई खोद रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में जाओगे, आप सोचोगे इंटरव्यू छोड़ देगा, नहीं, आपने उसे और मौका दे दिया, आओ मुझे और डिग आउट करो और क्वेश्चंस पूछो और सब कुछ निकालो। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, इंटरव्यू फिर अंदर डिग आउट करना शुरू कर देगा। मे बी आप अच्छे से जानते भी हो या नहीं, या सिर्फ आप ऐसे ही बोल रहे हो। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, ऐसी कोई प्रैक्टिस होती है, आपने समझ लो कि अपना इंटरव्यू खुद ही स्पॉइल कर दिया। इसीलिए एक्सेप्ट एंड से नो टू क्वेश्चंस, बोलना सीखो। यू डोंट नो, जिसे नहीं आता बोल दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा बस। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं उसकी बात करते हैं। तो बेनिफिट्स पर आओ। इट रिफ्लेक्ट्स योर मोरल वैल्यूज़, कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती, आप बोल रहे हो एट द टाइम ना, वहाँ पर जब आप एक्चुअल में काम करने लग जाओगे, दे डोंट नीड पीपल कि आप हाँ तो कह दो कि हाँ मैं कर दूंगा, बट आप एक दिन के काम में ले रहे हो 10 दिन, 7 दिन, 18 दिन, तो एट दैट टाइम आप खुद फोर्स कर रहे हो कि मेरी प्लेसमेंट हो गई, मैं बस ऐसे 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 आ गया हूँ, अब मुझे निकाल दो। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ऐसी चीज़ आगे जाकर ना हो, से बढ़िया है कि आप पहले से ही इसे रिफ्लेक्ट कर दो। कोई चीज़ नहीं आती है गाइस, ठीक है, बोल दो नहीं आता या हमसे नहीं होगा। ठीक है, साथ साथ बोलना शुरू करो। ये जो है, ये टिप जो है आपके आगे बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कोई चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है, कोई स्किल, कोई एरिया पकड़ में नहीं आ रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, बोलो यार, वो क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपको सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। दूसरी बेनिफिट, क्योंकि बेनिफिट के बिना कोई कुछ भी नहीं करता आजकल। तो बेनिफिट क्या है इसका, इट विल हेल्प, पहला तो आपकी मोरल वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, एंड सेकेंड इज इट विल हेल्प द इंटरव्यूअर टू एक्सेस यू इन अ एरिया इन विच यू आर परफेक्ट। ठीक है, यानी कि एक चीज़ होती है इंटरव्यू को ड्राइव आउट करना, ठीक है ना, कि आप खुद उसको घुमाकर लेकर जा रहे हो। तो आपने नो बोल दिया किसी चीज़ को, तो आगे में भी जो 10 क्वेश्चन उनके पिलअप हो रहे होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, वो 10 के 10 गए यार, वो कैसे निकाल लेंगे, अब वो नहीं पूछ पाएंगे। ठीक है, एट दैट टाइम अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, वो आपसे खुद पूछेंगे आपका क्या स्ट्रॉन्ग एरिया। बस इसी चीज़ का आपको वेट करना चाहिए। वेट इन द सेंस ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप ना हर चीज़ को ना बोलते जा रहे हो, नो। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पता और इंटरव्यूअर ने उसी टॉपिक पर क्वेश्चंस बिल्डअप कर रखे थे, उस केस के लिए है कि आप अपना टॉपिक बताओ एंड देन इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में चलेगा जहाँ पर आप चाहोगे, क्योंकि उस टॉपिक पर आपको कमांड है, तो वहाँ पर आपको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ, आपका इंटरव्यू जो थोड़ा सा नेगेटिव गया भी था, उसे आपने 99% पॉजिटिव कर लिया। तो 8% नेगेटिव ज़्यादा सही था या 99% नेगेटिव ज़्यादा सही था? अगर आप यहाँ पर हाँ बोल देते कि हाँ मुझे आता है, अगर आप यहाँ पर बोल देते यस, तो हो जाता 99% नेगेटिव।
और 1% पॉजिटिव। लेकिन अगर आपने खुद ही पहले बोल दिया तो आपने इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में ड्रॉन आउट कर लिया और इस पॉजिटिव को आप नेगेटिव में ले गए। तो ये ज़्यादा बेस्ट हुआ ना, 99% पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस बोनस टिप से आपको यही पता चलता है कि आप अगर कोई चीज़ नहीं आती है यार बोल दो, ठीक है। उसको दिल में मत रख के बैठो, दिमाग में नहीं कि ऐसे अरे भाई मैंने गलत कर दिया तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अगर कुछ होता भी है तो उसी चीज़ के लिए हुआ है ना कि जो टॉपिक आपको नहीं आता तो आगे आप और अच्छे से प्रिपेयर करोगे आगे फ्यूचर इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है। सो इससे ज़्यादा क्या होगा आपको, और आगे क्या है, परफॉर्मेंस को अपडेट करने, अपने आप को अपग्रेड करने का एक मौका मिल जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट एवरीवन नीड्स यार, ठीक है। सो स्टे काल्म इन द इंटरव्यू एंड एक्सेप्ट एंड से, यानी कि नो बोलना सीखो। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो बोल दो, सर आई डोंट नो दिस, कैन यू आस्क मी समथिंग एल्स, और आई डोंट नो दिस, ठीक है, साफ सीधी बात। तो इसी ऑसम बोनस टिप के साथ आज की वीडियो जो है वो ख़त्म होने के एंड पर आ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में क्वेश्चन अच्छा लगा हो, बोनस टिप अच्छी लगी हो या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो, और नहीं भी अच्छा लगा हो तो अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखे तो कुछ ना कुछ चीज़ तो आपको ज़रूर वीडियो की पसंद आई होगी, आई कैन गारंटी दैट। तो अगर आपको कुछ भी वीडियो में से अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइज, बिकॉज शेयरिंग इज़ अ very good deed that you can do. Stay tuned with the channel Programming World to get more educated, innovative and good creative coding questions and interview related problems video. And don't forget to share it with your friends guys. Please don't forget to like, share and subscribe. And do comments if you have any suggestions or any difficulty. If you are facing any difficulty or having any suggestions, then don't forget to comment it out. Okay guys? तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, लव यू ऑल।